दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज मैं कुछ पॉलिटिकल के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो कि हमारे बीच जो पॉलिटिकल हो रहा है वो देख के तो ऐसा लगता है कि सब आंगनवाड़ी में बैठे हैं। भाई साहब, पार्लियामेंट में देखोगे तो सब 100 साल पुरानी बात करते हैं। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जो आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे बात करनी चाहिए। अमित शाह हो गए, मोदी हो गए, ये सब के सब वैसे ही है। सब 30 साल 35 साल 40 साल 50 साल ये पुरानी बात करते हैं। नई चीजें क्या आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, कैसे इफेक्ट होने वाला है, इन चीजों पे कोई ध्यान नहीं देता। वहां पर पार्लियामेंट का वीडियो देखेंगे ना, आप चौंक जाएंगे। भाई साहब बोलेंगे ये तो स्कूल के जो 1-2 क्लास के बच्चे होते हैं ना, उनसे भी गए गुजरे हैं। ये पार्लियामेंट में मजाक उड़ाते हैं जनता का, और जनता सच में बेवकूफ होने। जनता पूरा इस वीडियो को तो कभी देखती ही नहीं कि पार्लियामेंट में आखिर होता क्या है। ये लोग जाते हैं वहां पर, मंत्री महोदय तो करते क्या हैं। एक स्कूल के बच्चे जैसे 1 क्लास 2 क्लास के बच्चे होते हैं ना, चै 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 उसी में करते रहते हैं, ऐसे इसी हिसाब से वो काम करते रहते हैं। भाई साहब बड़ा भद्दा लगता है देखने पे। इंदिरा सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी कौन है मैं तो नहीं जानता अभी तक, कौन है क्या है। लेकिन इन्होंने बोला कि आज के टाइम पे क्या चल चल रहा है, बेरोजगारी, महंगाई और पेंशन, ये सब चीज़ों पे बात करनी चाहिए। एग्रीकल्चर पे बात करनी चाहिए। अभी के टाइम पे हो क्या रहा है, हमारे देश के बारे में क्या चल रहा है क्या नहीं, इसके बारे में बात करना चाहिए। तो उन्होंने इस बात को रखा। लेकिन अमित शाह और मोदी ये लोग क्या करते हैं, मनमोहन सिंह और वो क्या बोलते हैं, पुराने टाइम के जितने भी सारे नेता थे उनको याद करते हैं। खुद की छवि नहीं देखते कुत्ते साले, लेकिन पुराने जमाने की छवि देखते हैं। आज के टाइम पे गैस इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, पेट्रोल डीजल इतना महंगा क्यों होता जा रहा है, सब्जियां इतनी महंगी क्यों मिल रही हैं, और इसके साथ साथ जो हम रोजाना यूज करते हैं कपड़े जूते, इन सब पे कोई तो बात ही नहीं करता। कोई साला कुत्ता नहीं बात करना चाहता। सब के सब जो है 100 साल पुरानी बात करने बैठ जाते हैं। पार्लियामेंट में जाते किस लिए मेरे को ये नहीं समझ में आता है, और जनता इन्हें जाने क्यों देती है। पकड़ कर रास्ते पे ही कूटना चाहिए इनको तो। जब ये 100 साल पुरानी बात करते हैं ना, बहुत खून खौलता है। भाई 10 साल पुरानी बात कर ना, तो 10 साल पुरानी बात कर। जो हो रहा है, जो आपने किया है, उसकी बात करो। मंदिर बनवा दिया, मस्जिद बनवा दिया, इधर हो गया हमारा काम। ऐसा नहीं है कि मेडिकल कॉलेज खुले, ये नहीं खुल सकता। सड़कें बनाना जरूरी है, लेकिन मेडिकल कॉलेज खुलना जरूरी नहीं है। लोगों को शिक्षित करना बेकार है। प्राइवेट स्कूल खोलना जरूरी है, सरकारी स्कूल खोलना बेकार है। ऐसा क्यों हमारी सरकार क्यों कर रही है पता है हम लोगों को ना, यानी पढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। और एक बात और है हम यहाँ पर, आप वीडियो मत छोड़ना, ठीक है। टैक्स, ये सबसे हरामी चीज लगा रखा है। भाई साहब आप घर में कमा के लाओगे ना, उस पैसे पे भी टैक्स लगेगा। 100 रुपए टैक्स। अगर आप 100 रुपए कमा के ला रहे हो, आप मेहनत किया, आपको 100 रुपए मिला, उसमें से 30 रुपए पहले ही जो 100 रुपए कमाए हो ना, 100 रुपए पे टैक्स लग जाएगा। 70 रुपए आपको मिलेगा, और 70 रुपए आपके हिस्से में बचेंगे। तो 70 रुपए में आप जो सामान खरीदोगे उसमें भी टैक्स मिलने वाला, लगने वाला। ये टैक्स लगेगा, तब जाके आपको 30 रुपए कम से कम मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा 30 रुपए का सामान आपको मिलेगा। उसके ऊपर यानी 70% टैक्स में कट जा रहा है। भाई हमारे कमाने का, यहाँ इंडिया में रहने का क्या फायदा मिल रहा है। सब के सब ऊपर से नीचे तक तुम साले चोर हो, चोर। मोदी, अमित शाह, ये जिन्होंने टैक्स मंत्री है ना, टैक्स मंत्री, टैक्स लगा के रखा है हमारे सर पे। कुत्तों, साला जेब काट रहे हो तुम लोग, जेब काट रहे हो, जेब।
एक आम आदमी पिसता है इसमें, अमीर आदमी तो नहीं पिसता। अमीर आदमी को 10,000 20,000 करोड़ दे के भगा दिया जाता है और तुम भी भाग जाओगे, ये तो पता है। इसीलिए इंडिया में कोई रहना ही नहीं चाहता। कोई अपने बैंक में 1,000 2,000 मेहनत करके, खुद मेहनत किया, गया काम पे, काम किया, गाली सुना, सबकी सुनी, उसके बाद उसको जो पेमेंट मिलता है वो लेके अपने बच्चों को खिलाता पिलाता है, फिर उसके बाद थोड़ा बहुत जमा कर देता है। उस जमा करने का जो पैसा अगर 100 200 1000 10,000 जो भी जमा किया उसमें से भी बैंक काट लेगी और फिर उसके ऊपर बोलेगी तुम जो सामान खरीदोगे उस पर भी टैक्स लगेगा। भाई ये कौन सा, भाई जेब क्यों काट रहे हो, लुटेरे बन के बैठे हो। कोई टैक्स के जरिए काट रहा है, कोई ट्रैफिक के जरिए काट रहा है। भाई सड़क पे निकलो तो सड़क का बिल दे, हाँ? और लाइट रोजाना तो आती नहीं, लाइट का बिल इतना चढ़ता जा रहा है। लाइट में भाई साहब गांव वालों को चूतिया बना के रखा है, इन लोगों ने चूतिया बना रखा है। और दंगा तो इसी बात से होगा। भड़काऊ बयान देने का मतलब ही है ये कि तुम लोग ऐसे ऐसे काम करोगे तो होगा क्या, जनता चिढ़ेगी नहीं, किसी न किसी को तो समझ में आएगी, वो बोलेगा, जरूर बोलेगा। पूरा इंडिया को खा बैठे ये लोग। मुझे तो ये नहीं समझ में आता, कोई अगर 100 रुपए कमा के ले आता है तो उस 100 रुपए पे आपका हक कैसे बनता है? आप मेहनत करने जाते हो उसके साथ कि चलो हम तुम्हारा थोड़ा सा मेहनत करेंगे, उसमें से 10-20 रुपए मुझे दे देना। कोई लेटरिन बाथरूम साफ करने जा रहा है उसका भी पैसा आप ले लेते हो, कोई चौकीदारी कर रहा है उसका भी पैसा आप ले लेते हो। उसमें उसमें क्या आपकी हिस्सेदारी बन? अगर कोई कमा के ले आता है उसे रखता है, अगर उसमें से कुछ सामान लेता है तब टैक्स काटो तो बात बनती है। लेकिन अगर वो पैसा 100 रुपए पाया है तो 100 रुपए में 30 रुपए आपको क्यों दे दे? ये तो वही हो गया ना, धमकी वाला, कि मुझे आपने 100 रुपए लिया है, 30 रुपए मुझे दो, नहीं तो आपको चलने नहीं दूंगा, घर से निकलने नहीं दूंगा। यही होगा, यही हो रहा है। चोर बिठा दिया है, चोर बिठा दिया, चोर को, चोर को। मोदी शाह, अमित शाह, ये सारे के सारे चोर। कोई अगर देश के हित में बात करे ना उसको गद्दार घोषित कर दिया जाता है, गद्दार कि गद्दार है। आम जनता पिस रही है इसमें, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इनको क्या करना है कि किसी को पढ़ने नहीं देना है। कुछ दिन में सरकारी स्कूल तो खत्म कर दिया, लेकिन ये दारू का ठेका नहीं बंद होगा। दारू का ठेका चलता रहेगा, सरकारी ही स्कूल बंद हो जाए, सरकारी चीजें बिक जाएं। पहले सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने बहुत कुछ सरकारी बनाया था, बहुत कुछ सरकारी चीजें बनाई थी, और उसी चीज को बीजेपी ने इस टाइम पे बेच दिया है और बोलते हैं हमने बड़ा काम किया। कौन सा काम किया? कितने बेरोजगार आजकल, लठ चलती हैं, लठ चलती है, सड़कों पे निकलो लठ खाओगे। अभी देखना, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा और सबकी बोलूंगा, ऐसे खोलता रहूंगा और सबको तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहूंगा। मैं भड़काऊंगा, परेशान हो गया हूं तुम्हारे टैक्स से। गरीब आदमी लोन लेता है 10-20 हजार का, उसका माफ नहीं करना जरूरी है। जो 1,000 2,000 करोड़ लेते हैं, 20,000 50,000 लाखों करोड़ रुपए लेते हैं लोन, उनको माफ कर दोगे, लेकिन 10-20 हजार वाले को माफ नहीं करोगे, उनका घर तक उजाड़ दोगे। कौन सी राजनीति खेल रहे हो तुम? हमारे सर पे तांडव करने बैठे हो। तुमको वोट दिया, एक वोट का मतलब समझते हो? एक वोट के हिसाब से हमें भी 10 लाख रुपए दे। चोर बैठे हैं भाई, समझ जाओ सबके सब। यदि वीडियो देख रहे हो शेयर करो इन सबको, तो समझ में आए कि पार्लियामेंट में जो कुत्ते की तरह एक दूसरे को भौं भौं करते रहते हो ना, तुम लोग ये करना छोड़ दो। पार्लियामेंट में बैठो तो शांति के साथ बैठो, जो काम करने गए हो उसे लागू करो, ना कि एक दूसरे का मुंह नोचो।
जितने भी पार्लियामेंट के वीडियो देखोगे तो साला परेशान हो जाओगे, हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। ये जोकर किधर से बिठा दिया है वहां पर, ये जोकर है पार्लियामेंट वाले जोकर। मुझे तो समझ नहीं आता कैसे आप लोगों को खाना अन्न हजम होता है, आप लोग क्या करते हो समझ नहीं आता। साला नौकरी करते करते गांड फट जाती है यहाँ पर, और तुम लोग जो है पार्लियामेंट पे उसी का मजाक उड़ाते हो। एसी वाली गाड़ी से गए, सरकारी गाड़ी मिल रही है, सरकारी खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए? कौन सा खजाना चाहिए तुमको कि जेब, गरीब आदमी की जेब काटने पे तुले हुए हो? टैक्स कौन सा भाई, हम लोग अरबपति खरबपति है, टैक्स क्यों भरे? नहीं भरेंगे। टैक्स हमें नहीं भरना है। तुम लोग टैक्स भरो, जो अपनी जेबें भर के रखे हो, बंगले में रहते हो, तुम लोग टैक्स भरो। हम क्यों टैक्स भरे? हमारे पास खाने का निवाला नहीं है, और तुम लोग टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। कौन सा राजनीति खेल रहे हो हमारे सर पे? इसका जवाब चाहिए, तुम्हें आके जवाब देना चाहिए। जो सिंह ये युद्ध छेड़ता है, साला चूतिया वहां बैठा, ट्रम्प सीज फायर करा देता है। तुम किसी लायक के नहीं हो। हमारी सेना तैयार रही थी हर चीज से लड़ने के लिए, साला तुम लोग जो है दूसरों के तलवे चाट के बैठे रहते हो कि हमारी लोड़ा हमारी शरण में आएगा। बहन चो कुत्ता, दिमाग खराब कर दिया है। मैं भाई साहब, इन जितने भी नेता मंत्री हैं सब के सब चोर और निकम्मे हैं। वहां पर बैठे हैं ना, किसी लायक नहीं। इससे अच्छे हमारे योगी है। अगर योगी वहां पर होते तो फायर कर दिया होता। जो युद्ध होता है, बम फूटता है, लोगों को मारते हैं ना, सब तुम्हारी कमी से, तुम्हारी वजह से अंदर कैसे आ जाते हैं समझ नहीं आता। तुम करते क्या हो? बॉर्डर पे किसको बिठा रखा है? चूतिया कौन से है जो आने देता है अंदर? जब हर तरफ से बॉर्डर सील है तो तुम आने कैसे देते हो? कैसे लोग आ जाते हैं जिनको आना नहीं चाहिए, कैसे उनको अंदर बंदूक लेके अंदर मिल जाते हैं, बम पटाखे लेके चले आ जाते हैं। हम तब मॉल जाते हैं, कहीं जाते हैं तो साला एक सुई तक नहीं लेके जा पाते, और ये लोग पिस्तौल, बम, गोला, दुनिया भर का हथियार लेके चले आते हैं। करते क्या हो? वहां घास छील रहे हो तुम लोग। अरे इनकी खोपड़ी उड़ा दो, बहुत हो गया। नहीं चाहिए ऐसे नेता, और नहीं चाहिए प्रधानमंत्री, कोई नहीं चाहिए। ये प्रधानमंत्री किसी लायक के नहीं है, किसी लायक के नहीं हो तुम लोग। सच में बहुत बेकार, यानी मजाक हो रहा है हम लोगों के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जो चल रहा है। वही पार्लियामेंट की वीडियो में देख के परेशान हो गया कि भाई टैक्स लेके करोगे क्या? वो पैसा जाता कहाँ है समझ नहीं आता। हमें मेडिकल कॉलेज चाहिए जिससे कि लोगों की आमदनी हो और लोगों की सुरक्षा हो। मेडिकल कॉलेज, जो स्टूडेंट, जो छोटे छोटे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, हॉस्टल में पढ़ने जाते हैं, दूर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। भाई साहब, हमें हर 50 किलोमीटर के अंदर मेडिकल कॉलेज चाहिए। मेडिकल कॉलेज हर 50 किलोमीटर के अंदर। और एक हमारे लिए काम करने के लिए फैक्ट्री भी चाहिए। तुम लोगों की वजह से फैक्ट्री नहीं आती। कोई फैक्ट्री कहीं खोलने जाता है तो सबसे पहले तुम वहाँ चोर बन के बैठ जाते हो कि हमें पैसा दो, तब जब तुम्हें हम यहाँ रहने देंगे, कमाने देंगे, फैक्ट्री लगाने देंगे। जब तक तुम लोग रहोगे, बीजेपी वालों, जब तक तुम लोग रहोगे नहीं चलेगा देश। आज गुंडागर्दी में कौन सा कम है हमारा देश? बोलते हो बिटकॉइन आने से बहुत गलत हो जाएगा। अभी कौन सा सही हो रहा है ये तो बता। तो बिटकॉइन आने में गलत हो जाएगा भाई, मानता हूँ, चलो ये इलीगल है, लेकिन ये आएगी तो गलत होगा। क्या गलत होगा? अभी कौन सा सही हो रहा है? किसके पास बंदूक नहीं है? कहाँ मर्डर नहीं हो रहा है? कहाँ चोरी नहीं हो रही है? कौन छिनारा नहीं कर रहा है? अभी आप यही बताओ।
क्या नहीं हो रहा है अभी के टाइम पे? क्या बिटकॉइन आने से पहले नहीं हो रहा था? हत्याएं नहीं हो रही थी? क्या अभी ये बिटकॉइन आ गया तो हत्या चालू हो गई? ये कौन सा है भाई? ये समझा के दो, नहीं तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा और तुम लोगों के खिलाफ देखना, तुम सब जनता को जगाऊंगा। जितनी जनता बैठी है ना, सबको मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। सब लोग देखेंगे, तब जाके उनकी अकल ठिकाने आएगी और तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। फिर तुम लोगों को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तुमको जहां अच्छा लगे वहां जाओ भाई, जो करना है वो करो। बिटकॉइन में अगर कोई कमाता है तो उसमें पैसा क्यों दे? अगर किसी का पैसा 100 रुपए 200 रुपए उसने लगाया, मेहनत करके लगाया, वो खेत में गया काम करे, बाथरूम का साफ किया, लैट्रिन साफ किया, हर जगह से साफ किया, पैसे इकट्ठा किया, उसने लगाया, 2 पैसा कमाया, तो उसमें से पैसा आपको क्यों दे? हाँ, अगर कोई सामान खरीदता है उस पर टैक्स देगा वो, लेकिन उससे पहले क्यों पैसा दे? पैसा वो कमाया है, वो प्रॉफिट लिया है, तो तुमने क्या उसके साथ लगाने के लिए पैसा दिया था? नहीं दिया ना, तो साला तुम लोग चोर हो। अगर किसी की कमाई पे टैक्स के नाम पे आप वसूलते हो तो ये गलत है। ये चीजें शोभा नहीं देती आपको मोदी जी। ये वित्त मंत्रालय की जो महोदय बैठी है ना, वहां पर टैक्स लगाते जा रहे हैं, टैक्स पे टैक्स। मरेंगी कीड़े के मौत मरेंगी। इनको भी कोई एड्स हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, मर जाएगी वहां पर। इनको बचाने के लिए कोई नहीं बोलेगा कि ये बच जाए, नहीं बचेगी। कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, टैक्स लगाना, पैसे पे टैक्स लगाना, पैसे सामान पे टैक्स लगाओ। आप पैसे पे टैक्स लगा रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। कोई कमा के ले आता है, आप उस पर से पैसा छीनने की कोशिश करते हैं। जैसे चोर लोग घात लगा के बैठे हैं कि बैंक से आ रहा है पैसा छीन लो, वैसे कोई कमा के जा रहा है तो आप लोग जो है सरकार लोग चोर बैठे हैं। 1000 रुपया अगर कमा के लाया तो 300 रुपये उसको दो, तब जाके तुम्हें खाने को मिलेगा। उस पर भी टैक्स। 300 रुपये देने के बाद भी 1000 रुपये में 300 रुपये दे दिया, फिर उसके बाद जो सामान, राशन, चावल, गेहूं, दाल, सब्जी, कपड़े, जूते, सामान लेगा, उस पर भी टैक्स। अरे भाई पूरा ले लो पैसा, क्यों बोलते हो कि कमाओ? तुम लोगों को कमाने को दिया है भाई, पूरा ले ले भाई। कैसे चोर बिठा दिया ये चोर। हम किन चोरों को बिठा रखे हैं अपने सर पे यार, समझ नहीं आता। ये चोर साले, चोर चोर। समझ नहीं आता कहाँ से हमने कौन सी किस्मत फूटी थी जो इंडिया के अंदर ही पैदा होना था हमें, समझ नहीं आता। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इनकी और ऐसी तैसी करते हैं। बहुत हो गया सरकारी खजाना। सरकारी खजाना निकला नहीं, साला जेब काटने पे लगे हुए हैं। ठोक दो ठोक दो ठोक दो सालों को। गरीब जनता मर जाएगी बेचारी।